हे वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ अभिषेक तिवारी। हाँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ मैं, ठीक है। और आईटी पटना का ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ अपना। और आज हमारा दूसरा वीडियो है इस चैनल पे। तो जैसा कि मैंने कल अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना फ्रंट एंड करना, तो फ्रंट एंड करना स्टार्ट करने वाले हैं हम आज से। तो आज कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि वो कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपना पहली लाइन ऑफ कोड लिखने वाले हैं, अपने सिस्टम पर एक एडिटर इंस्टॉल करने वाले हैं। वो आज कल से कुछ 1% 2% बेटर बनने वाले हैं। तो तुमको मुबारक हो कि तुमने कुछ इम्प्रूव किया है, ठीक है। और जिनको पहले से आता है, हो सकता है कि आज तुम कुछ नया सीख जाओ, तो तुमको भी मुबारक है कि तुम भी बेटर बन गए हो। तो हम आज करने क्या वाले हैं, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज जो हम करेंगे वो करेंगे वीएस कोड इंस्टॉलेशन। वीएस कोड क्या है? वीएस कोड एक एडिटर है जिस पर हम अपना फ्रंट एंड बैक एंड, कोई भी पाइथन लैंग्वेज है या फिर कोई भी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका कोड लिखते हैं, रन करते हैं और हमें प्रैक्टिस करते हैं वहीं पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये करते क्या है। मतलब कि HTML क्या करता है, CSS क्या करता है और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसका यूज क्यों जरूरी है, किस लिए हमें करना चाहिए और क्या करना इम्पोर्टेंट है, कि नहीं है कि बस ऐसे ही फैशन के लिए कर देते हैं। तो वो चीज़ सीखेंगे। उसके बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि कल मैंने बताया ही था अपने वीडियो में, तो अगर जो लोग नए हो भाई, तुमने नहीं देखा है तो देख लो जाके, 5-6 मिनट का वीडियो यार, कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 2x पे ही लगा के देख लो तो सीख जाओगे। क्योंकि उसमें मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बताया था जो मेरी खुद की वेबसाइट है, जहाँ पे ट्रैक माई कोड, जहाँ पर हम पढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि हाँ, मैं मुझे ट्रैक करना है कि हाँ ये चीज़ें हमने कर ली हैं, हम अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जाके देख लो, जाके 2x पे ही लगा के देख लो यार, क्या जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो पहले हम कहाँ से बढ़ेंगे आगे, VS कोड इंस्टॉलेशन से। तो डायरेक्ट चलते हैं VS कोड इंस्टॉल कर। सो डाउनलोड करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। सो हम पहले ओपन कर लेंगे, जाके लिखेंगे VS कोड इंस्टॉल, थोड़ा वेट करेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगी। पहली वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होते ही हम मेन पेज पे आ जाएंगे। अब आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर लिनक्स यूजर एंड डाउनलोड फॉर मैक यूजर। तो अपने अपनी रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि किसका मतलब विंडोज है तो विंडोज में 64 बिट है, कितना बिट का है, उस हिसाब से डाउनलोड कर लेना है हमें अपने सिस्टम पे VS कोड, सिंपल सा VS कोड इंस्टॉलेशन। और उसके बाद फिर हमारे जब VS कोड इंस्टॉल होगा तो जितने भी चेक बॉक्सेस आएंगे वो चेक बॉक्सेस टिक करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है, और लास्ट में फिनिश आ जाएगा। मतलब हमारे में अच्छे से VS कोड आ चुका है, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सो VS कोड इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अब बारी है सीखने की कि HTML क्या होता है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, किसको हम किस लिए यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ओके, मतलब किस लिए, सेम चीज है मुझे पता है, ठीक है। बात देखते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ओके, HTML बेसिकली क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर जो बेस होता है ना, मान लो हम अपना घर बना रहे हैं, तो वो घर में जो ईंटें लगी हैं, जो दीवारें खड़ी हैं, जो स्ट्रक्चर बना है बेस से, उसको हम HTML मान सकते हैं। और एक दे देता हूँ एग्जांपल, जो बहुत इस इंडस्ट्री का फेमस एग्जांपल है, वो है हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारा जो हड्डियां हैं वो स्ट्रक्चर है, वो HTML है। तो वहीं से देख लेते हैं। तो पूरा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमारी बॉडी से सीखते हैं। तो HTML क्या है, HTML क्या है, हमारे जो हड्डियां हैं, जो ढांचा है पूरी बॉडी का, वो HTML है, ठीक है। हड्डियां जो है वो HTML है, वो नहीं होंगी तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो मतलब हमें
लाने के लिए हम यहाँ पे हैं, प्रेजेंट हैं, उसके लिए क्या वो हड्डियां होनी चाहिए। तो अगर हमारी वेबसाइट में HTML नहीं है तो वेबसाइट में कुछ नहीं है, तुम चाहे जितनी CSS लगा दो, चाहे जितना जावास्क्रिप्ट लगा दो, उसमें HTML नहीं होगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है CSS। CSS क्या है? अच्छे कपड़े पहन लिए, स्किन है बढ़िया लगा, स्किन स्किन सब है, बाल अच्छे से कर लिए, और कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए, ज्वेलरी पहन ली, अपने क्रीम पाउडर सब लगा लिया, ऐसा ना। तो ये हो गया हमारा CSS कि खुद को हमने कितना अच्छे से स्टाइलिंग दे दी, वो होता है CSS। कैस्केडिंग स्टाइल सीट इसका फुल फॉर्म होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट इसका फुल फॉर्म होता है। हम जब पढ़ेंगे, अभी VS कोड पे जाके पढ़ेंगे तो हम फुल फॉर्म भी सब बता देंगे तुमको कि HTML का सब लिख देंगे तुम्हें नोट्स के लिए, ताकि तुम नोट्स बना लो, फिलहाल सीख लो कि होता क्या है। तो CSS क्या होती है कि जो हमारा स्टाइलिंग के लिए, जब जैसे घर आ गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं घर। तो घर में जो पेंटिंग होती है, जो पेंटिंग करवाई हमने, प्लास्टर कराया, पुट्टी लगाई और फॉर सेलिंग करवाई, ये सब चीजें आ जाती हैं हमारे CSS के अंदर। अब आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बिना हमारा HTML CSS मतलब क्या है, एक पोस्टर। HTML CSS बस एक पोस्टर है अगर जावास्क्रिप्ट नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? ब्रेन है, फंक्शनैलिटी देता है हमारे वेबसाइट को। जैसे कि हमारा ब्रेन है, अगर हमारा ब्रेन ना हो, मान लो कि हमारा ब्रेन कोई निकाल ले, तो हम क्या कर पाएंगे? किसी किसी के ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो फिर वो क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं बस, उनका HTML पड़ा है, CSS पड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकते। HTML मतलब हड्डियां पड़ी हैं, CSS मतलब कपड़े वपड़े पहने हैं लेकिन लेटे हैं बस, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका JS हटा दिया गया है। JS क्या है कि JS कमांड देता है कि हाँ, अगर हमें सामने से कोई कुछ पूछ रहा है तो हमें उसको कुछ बताना है, ये चीज आती है JS के अंदर। तो JS क्या देता है? फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि ठीक है, मुझे कुछ बताना है, हाँ करना है, तो अगर कोई कुछ पूछेगा तो मुझे बताना है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? बटन दबेगी, अगर किसी ने बटन पे क्लिक किया है तो मुझे ये करना है, अगर किसी ने यहाँ पे होवर किया है या फिर कुछ भी किया, माउस इन माउस आउट किया है तो ये करना है, अगर क्लिक किया है तो ये करना है। हमें कहाँ पे क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करनी है, ये सब जावास्क्रिप्ट देता है। HTML और CSS क्या है? HTML CSS क्या है? डिजाइनिंग देता है, बस बस डिजाइन देता है। तो अब चलेंगे आगे हम अपने VS कोड पे और स्टार्ट करेंगे HTML को सीखना। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, अपना HTML पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो HTML पढ़ना स्टार्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा VS कोड पे, और VS कोड की टाइप ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने ओपन करके रखी है, लेकिन काट देते हैं क्योंकि तुमको भी सीखना है। तो ये हमने बनाया एक फोल्डर, ठीक है, HTML नाम से। अब इसको ओपन करना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड मतलब VS कोड से ओपन करेगा। इसको क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओपन विथ कोड करके आ गया। अब देखो, इस फाइल को हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। ये एक वेलकम विंडो आएगी, न्यू फाइल, न्यू ओपन फाइल, या फिर ओपन फोल्डर कर लो यहाँ पे। तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक्सप्लोरर होता है। यहाँ पे ये इस आइकन का मतलब होता है नई फाइल क्रिएट करना, इस आइकन का मतलब होता है नया फोल्डर क्रिएट करना। तो इस पे क्लिक करके नई फाइल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स डॉट HTML लिखेंगे HTML की फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और इंटर कर देंगे, ये हमारी HTML की फाइल क्रिएट हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड। तो अब आज हमको सीखना क्या क्या है, तो हमें पहले तो सीखना है क्या, HTML बॉयलर प्लेट, HTML बॉयलर प्लेट क्या होती है। ठीक है, फिर क्या सीखना है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर क्या सीखना है, उसके बाद एलिमेंट्स के बाद हमें सीखना है टैग्स क्या होते हैं। टैग क्या, तो उसके बाद क्या सीखना है, एट्रीब्यूट सीखना है। उसके बाद क्या सीखना है, हेडिंग टैग सीखना है। हेडिंग टैग्स मतलब हेडिंग कैसे देते हैं। उसके बाद क्या सीखना है, पैरा टैग सीखना है, मतलब पैराग्राफ के टैग्स सीखने हैं। ओके, पैराग्राफ कैसे देते हैं। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हम करेंगे शिफ्ट और एक्सक्लामेटरी मार्किंग। अब ये जो पहला वाला आएगा इस पे ही इंटर कर देंगे। ये देखो, पहले वाले पे होवर करेंगे तो लिख के आ रहा है पूरा डॉक्यूमेंट HTML, से पूरा आ रहा है, इसे हम बॉयलर प्लेट कहते हैं HTML की। तो इंटर कर दिया, ये पूरा लिख के आ गया हमारा बॉयलर प्लेट HTML के लिए। तो ये क्या होता है,
ये जो सबसे पहले लिखा होता है डॉक टाइप एचटीएमएल, तो ये होता है डॉक्यूमेंट का टाइप, बता रहा है कि जो ये हम लिख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का, तो ये एचटीएमएल टाइप का है, ये बताता है हमारे ब्राउजर को। फिर आता है एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग कंटेन करता है, एचटीएमएल टैग कंटेन करता है पूरा हमारा हेड टैग, बॉडी टैग, स्क्रिप्ट टैग, मतलब लिंक टैग, सब ये स्क्रिप्ट टैग भी इसी के अंदर आएगा। सो हेड टैग क्या होता है, हेड टैग हमारा मेटा टैग्स को स्टोर करता है, लिंक टैग को स्टोर करता है, और टाइटल टैग। अब ये टाइटल किस लिए, अब देखो हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये व्यू पोर्ट है, पूरा व्यू पोर्ट विथ और हाइट दी गई है। उसके बाद आता है हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट दिया गया है। अभी डॉक्यूमेंट है और ये टाइटल, टाइटल से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ टाइटल, किसी चीज का टाइटल देना, मतलब हेडिंग में ऊपर। तो अब देखते हैं, ये हमारा गो लाइव है, लाइव करते हैं यहाँ पे गो लाइव पे। अगर यहाँ पे व्हाइट डॉट बन के आ रहा है, मतलब तुमको अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा, बिना सेव करे ये हमारी फाइल नहीं चलेगी। तो उसके लिए कंट्रोल एस प्रेस करना और सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें कुछ एक्सटेंशन जो है VS कोड की, वो इंस्टॉल करने पे तुमको सेव नहीं करना पड़ेगा फाइल। और बहुत सी और तो चीज होती हैं, बहुत सी इसमें चीजें होती हैं, वो तुमको डाउनलोड करवा दूंगा, जो तुम्हारी इस HTML लिखने की या फिर पूरी VS कोड पे वर्क करने की जो जर्नी होती है वो बहुत आसान बना देगा, ठीक है। तो उसके लिए एक अगला वीडियो आएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है तुम्हारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, देख रहे हो डॉक्यूमेंट, इसको ही टाइटल कहते हैं। मतलब टाइटल, हमारी वेबसाइट का टाइटल नेम क्या होगा उसको टाइटल। अब इसको HTML से हटा के लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट हटा के HTML सीख लो, सीखने का पहला दिन, HTML सीखने का पहला दिन, तो लिख के आएगा क्या, हाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया टाइटल टैग। उसके बाद आएगा बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम अपना पूरा कंटेंट स्टोर कराते हैं बॉडी टैग्स के अंदर, ओके। सो HTML बॉयलरप्लेट समझ ली। उसके बाद क्या आता है एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड इन टैग। ये इतनी लाइन पढ़ो। एलिमेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड इंड टैग। मतलब एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं स्टार्ट टैग का, कंटेंट का और इंड टैग का। मतलब कि अगर हम लिखें यहाँ पे, अभी टैग्स नहीं पढ़े तो हम लिख देते हैं कुछ भी, लिख देते हैं कुछ, ओके। और ये बन गया हमारा एक टैग। तो HTML में एक चीज होती है कि हम HTML में किसी कुछ भी लिख के, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ नहीं, कोई भी एक वर्ड, मम्मी पापा चाचा ताऊ कुछ भी लिख दो, वो एक टैग बन जाएगा। उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे कंटेंट के फॉर्म में, ये हमारा शो होगा। तो अब इसके अंदर लिख देंगे एलिमेंट एग्जाम्पल, एलिमेंट एग्जाम्पल, ओके। अब हम जाते हैं अपनी वेब पेज पे। ये आ गया वेब पेज पे, तो देख रहे हो ये कुछ भी रेड कलर का हमें शो हो रहा है, मतलब ये एरर है। कोई ऐसा टैग एग्जिस्ट नहीं करता है HTML में, लेकिन फिर भी ये हमें यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। ये एक बग भी मान सकते हो और ये बहुत अच्छी चीज भी मान सकते हो कि HTML में हम कुछ भी लिख देंगे कभी उसका एरर नहीं आएगा। HTML कभी भी एरर नहीं जनरेट करता है किसी भी चीज का, ये याद रखना। तो एलिमेंट एलिमेंट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट टैग, ये है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंटेंट, ये कुछ कंटेंट है, ठीक है। और इंड टैग, और ये कहाँ पे टैग को, उसी टैग को इंड पे, इंड करने के लिए क्या लिखेंगे, उस टैग के आगे स्लैश लगा देंगे तो वो इंड हो जाएगा। अब देखो बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं, ये हो गया हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टैग, कंटेंट एंड इन टैग। अब आते हैं टैग्स क्या होते हैं, टैग्स। तो एलिमेंट के स्टार्ट और इन स्टार्ट और एंड में यूज होने वाले वर्ड्स जो कि इसके जो कि इसके अंदर होते हैं उन्हें टैग्स कहते हैं। मतलब कि
जो भी इन चीज के अंदर हम जो भी लिख देंगे, ये है, इसके अंदर हम लिख देंगे जो भी, तो क्या ये एक टैग है? हाँ, ये एक टैग है। इसके अंदर हम लिख देंगे ये एक टैग है। हाँ, ये एक टैग है, ये एक टैग बन चुका है। हम इसके अंदर लिख देंगे तुम, तो ये एक टैग बन चुका है। ठीक है, तो टैग्स क्या होते हैं? जो भी इन बैग चीज के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एक टैग बन जाएगा। ठीक है, तो टैग्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स के स्टार्ट और एंड में यूज होने वाले वर्ड्स जो होते हैं, यूज होने वाले वर्ड्स जो कि इनके अंदर होते हैं उनको टैग्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? Now, attributes are the extra information of any element which is given in start tag. तो स्टार्ट टैग नहीं, इसको जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको स्टार्ट टैग बोलते हैं। बेसिकली स्टार्ट जो टैग्स होते हैं उसमें एक चीज और याद रखो कि टैग दो तरीके के होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक जो एक्सटर्नल से क्लोज होते हैं। एक्सटर्नल क्लोजिंग मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये जो ऐसे होते हैं, और एक टैग क्या होते हैं जो कि ऐसे होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैगिंग को बोला जाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल होता है बी आर टैग। बी आर टैग होता है, आई एन जी टैग होता है। आई एन जी मतलब इमेज टैग, इसके अंदर इमेज यूज करते हैं। तो ये देखो, ये जो ऐसे लिखे हैं ये क्या है? ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। जो इसमें लिखे होते हैं, जो इसमें लिखे होते हैं तो वो क्या होते हैं? ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अच्छा देखो, ये किसी चीज में नहीं लिखा है, किसी टैग में, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे आ जाएगा। देखा, यही है HTML। बेकार HTML सीखना तो पड़ेगा। बेकार नहीं है मतलब यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग सीख लिए और एक्सटर्नल क्लोजिंग टैग सीख लिए। टैग्स क्या होता है वो सीख लिए। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि टैग्स के अंदर दी जाती है। अब एक जेन्युइन टैग लिख लेते हैं। तो एक जेन्युइन टैग बताता हूँ, H1 टैग, जो कि हम आज पढ़ेंगे इसलिए बता रहा हूँ। H1 के अंदर लिखा दिस इज H1 टैग, H1 टैग, ओके। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिखें अपना क्लास। ठीक है, अब क्लास है, ये कुछ है क्लास जो हम CSS पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये चीज क्या होती है, लेकिन फिलहाल अभी सीख लीजिए क्लास। ठीक है, उसके बाद ID, ये सब चीजें हैं। ये क्या है? हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। और एक होता है हाइपर लिंक टैग, एंकर टैग, ये href। ये href क्या है? ये href एक एट्रीब्यूट है जो कि हमें, ये बेसिकली हमें रिडायरेक्ट करता है दूसरे पेज पे। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे www.google.com और यहाँ पे जाके लिख देंगे गूगल, तो ये इस चीज का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अगर ये चीज जो है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, तो अगर हम गूगल पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारी गूगल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब HTTP वाली याद चाहिए होगा ना इसको, पूरा www.google.com थोड़ी नहीं चाहिए, HTTP वाला पूरा रिक्वेस्ट चाहिए होता है। तो ये एक एट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं मुझे नहीं आता है, मुझे आता है, लेकिन अभी जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ो, बाद में ये बताएंगे। ठीक है ना? सस्ते में हल्के में ले लेंगे। तो ये एंकर टैग है, ये href टैग, ये href टैग नहीं, ये एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एलिमेंट के बारे में। हाँ, कहाँ पे यूज होंगे? हमेशा ओपन टैग, स्टार टैग में यूज होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स यूज टू राइट हेडिंग्स इन आवर वेब पेजेस। इन हमारे वेब पेजेस में हेडिंग के लिए यूज होते हैं। H1 से लेके H6 तक होते हैं। H1 से लेके H6 तक ये हमारे टैग्स होते हैं। अब देखते हैं एक करके। यहाँ पे लिखा H1, तो लिखा दिस इज H1 टैग। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे आया दिस इज H1 टैग, बोल्ड है और बार। ठीक है, उसके बाद आए हम H2 लिखा है और यहाँ पे लिखा हमने दिस इज H2 टैग। अब ये देखो, ये भी है, ये भी हेडिंग टैग है। ये ज्यादा फॉन्ट साइज इसका ज्यादा है, ज्यादा बोल्ड है। ये क्या है? ये इसका फॉन्ट साइज छोटा है।
मतलब जैसे जैसे हम H1 से लेके H6 तक जाएंगे फॉन्ट साइज कम होता जाएगा। ठीक है, अब तुमको दिखाते हैं। हाँ, अगर ये करना है कि मतलब किसी टैग को कॉपी करना है, लाइन को कॉपी करना है, तो इस लाइन पे जाएंगे, अपना कर्सर लेके शिफ्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार आता जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे H3, H4, H5 और H6। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख दिया 3, H4, H5, H6। ओके, और यहाँ पे है तो दिस इज H1 टैग, H2, H3, H4, H5। और देखो H1 कितना बोल्ड और फॉन्ट साइज कितना बड़ा है और H6 का कितना छोटा है। तो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब H1 से लेके H6 तक जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा फॉन्ट का साइज चेंज होगा, हेडिंग का साइज चेंज होगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुमको इतना छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, मतलब पैराग्राफ लिखना है जिसका फॉन्ट साइज इतना छोटा है, तो उसके लिए H4 टैग यूज मत करना, उसके लिए पैराग्राफ टैग ही यूज करना। अगर तुम H4 टैग यूज कर लोगे तो फिर उससे तुम्हारी जो वेबसाइट है उसका, मतलब एक एचसीओ होता है, वो एचसीओ उस वेबसाइट का खराब होगा, जिससे तुम्हारी वेबसाइट क्रोम पे उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एचसीओ फ्रेंडली बनानी है हमको। उसके लिए हमें हेडिंग जहाँ पे लिखनी है वहीं पे ही हेडिंग यूज करेंगे। और हाँ, एसईओ और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो प्रायोरिटी वाइज लिखो। मान लो कोई हेडिंग है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसको H1 में लिखो। दूसरी हेडिंग है जिसकी प्रायोरिटी उससे कम है, उसको H2 में लिखो। तीसरी है जिसकी प्रायोरिटी उससे भी कम है तो उसको H3 में लिखो। ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज हम लिखेंगे हेडिंग। ये हो गए हमारे हेडिंग टैग्स। पैराग्राफ टैग क्या होते हैं? टू राइट पैराग्राफ इन आवर वेब पेज। अपने वेब पेज पे पैराग्राफ लिखने के लिए हम पैराग्राफ का यूज करते हैं। इसको पी टैग से लिखते हैं, पी करेंगे इंटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, ये टैग्स हैं। पैराग्राफ टैग है, इसमें लिखेंगे दिस इज पैरा टैग, दिस इज पैरा टैग। और ये यहाँ पे आ गया दिस इज पैरा टैग। ओके, सो ये पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर पैराग्राफ लिखने का ही काम आता है। अब एक चीज और तुमको सिखा दे, जो पैराग्राफ होते हैं, अब हम डेवलपर हैं, हम कंटेंट राइटर तो हैं नहीं, तो मुझे कंटेंट तो आ नहीं रहा होगा। हम अपना वेब पेज बनाएंगे तो हम कंटेंट कहाँ से लाएंगे, क्या लिखेंगे? तो उसके अंदर लिखेंगे लॉरेन 20 लिखेंगे तो 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे देगा। 5 लिखेंगे तो 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख देगा। 500 लिखेंगे तो 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख देगा, जो कि ये देखो लिख के आ रहा है, क्या लिखा होगा। ठीक है, 50 लिखेंगे तो 50 वर्ड्स का ले देगा और इंटर कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, 50 वर्ड का हमें एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो ये आता है हमारे पी टैग के अंदर। ठीक है, जिसमें पैराग्राफ टैग होता है। तो हमें क्या क्या पढ़ लिया है? हमें पढ़ लिया है आज अपना VS कोड इंस्टॉलेशन पढ़ लिया है, HTML बॉयलरप्लेट पढ़ ली है, हेडिंग टैग्स पढ़ लिया है, पैराग्राफ टैग पढ़ लिया है, एलिमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ लिया है, टैग्स क्या होता है वो पढ़ लिया है, और पैरामीटर्स सॉरी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो पढ़ लिया है। अब कल क्या पढ़ेंगे? कल क्या पढ़ेंगे उसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे? जहाँ पे हम तुमको ले गए थे कल। और हाँ, ये नोट्स हैं, नोट्स कैसे यूज करने हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे जाओगे, ट्रैक माई कोड पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फ्रंट एंड पे HTML ओपन करोगे, इंट्रोडक्शन पे गए, HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगर तुमको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो MDN लिंक दी गई है, उस पेज पे जाओ, MDN पेज पे जाओ, उस पे पढ़ लो। बेसिक टैग दिए गए हैं, बेसिक टैग्स पढ़ लो। जो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो पढ़ लो कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं एट्रीब्यूट्स। नहीं समझ में आता है, MDN लिंक दी गई, उस पे जाके पढ़ लो। ठीक है, अब जो चीज हम देखेंगे वो ये है कि हमने कवर कितना कर लिया है, अभी क्या क्या बाकी है और क्या क्या हमने आज कर लिया है, हम कितना कल से आज बेहतर हो चुके हैं। सो उसके लिए कहाँ जाएंगे? कंटेंट ट्रैक में, जो कि कल या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने तुमको बताया ही था। सो आज का गोल क्या था? HTML का बॉयलर प्लेट कंप्लीट है, एलिमेंट्स कंप्लीट है, टैग्स कंप्लीट है, एट्रीब्यूट्स कंप्लीट है, हेडिंग टैग कंप्लीट है, लिस्ट और फॉर्म्स नहीं कंप्लीट है। पैराग्राफ टैग कंप्लीट किया है, इसकी जगह लिस्ट और फॉर्म्स किया। अब लिस्ट और फॉर्म्स क्यों नहीं दिया? अगर लिस्ट और फॉर्म्स कर लेते तो एक और टिक हो जाता। हाँ, हो जाता।
लेकिन लिस्ट और फॉर्म्स एक छोटा टॉपिक नहीं है। लिस्ट खुद में 3 टाइप्स की होती है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। और उसके बाद आते हैं फॉर्म्स। तो ये एक खुद में ही एक बड़ी और अच्छी फील्ड है। तो मैं चाहता हूँ इन 2 चीज़ों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार देखो, ये वीडियो है, ये 20 से 25 मिनट का हो गया होगा वीडियो, ठीक है। मैंने इसमें अलग अलग सारी चीज़ें बताई हैं, इंस्टॉलेशन बताया है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें बताई। अगर इसी में तुमको लिस्ट भी पढ़ा देते, फॉर्म्स भी पढ़ा देते, तुमको मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसके लिए मैंने लिस्ट और फॉर्म्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बस केवल लिस्ट और फॉर्म्स होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा लिस्ट और फॉर्म्स पे। अभी हेडिंग तक हो गया है, ये तीनों की चीज़ है, हो गई। तो अपना अपना खोलो और अपना अपना ट्रैक माई कोड खोलो, अपनी अपनी वेबसाइट, अपने अपने ब्राउजर पे, और जो जो कंप्लीट होगा उसको मार्क कर दो और जाके नोट्स पढ़ लो, अपने नोट्स बना लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने भी हो, क्योंकि कल बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं। तो अगर कल वाले हो तुम तो सब्सक्राइब भी कर दो। अगर अच्छा लगा हो तो, आज पहला दिन है पढ़ाने का, शायद कम समझ में आया हो, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जब 1-2 लेक्चर्स देख लोगे तो तुम्हें भी समझ में आने लगेंगी चीज़ें। तो देखते रहो, तब तक के लिए टाटा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।